तो ड्रेस कोड इन लोगों का भैया रोज का अलग अलग है, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। तो कहाँ है? तो वही अम्बाला पार्टी में है, वही भैया जी का तीसरी शादी। तीसरी शादी लोगों का। को एक शादी करने में 75 बिगड़ जा रहा है माँ बाप को, और ये लोग हर तीसरी शादी। एक शादी तो मम्मी पापा करके इनको भेज ही दिए थे, दूसरी जब ये कंट्रोवर्सी करे तो कुछ किए। कुछ लगता है गलतियां हो गई होंगी। हाँ, गलतियां हो गई पंडित होंगी। जी अच्छे से पंडित जी अच्छा से मंत्र नहीं फेरे पढ़े। नहीं करवाए होंगे। फिर ये दूसरी बार इनका हुआ था अम्बाला में, जब ये छीछा लेदर किए थे, जब वो जुल्फ में फंस गए थे, उस जुल्फ से उनको निकाला गया और फिर से शादी कराया गया। जादू टोना में फंस गए थे। नहीं, वो जुल्फ में फंस गए थे ना, तो जादू टोना किया गया था ना, जुल्फों में जादू टोना था, ठीक है। तो उसमें से निकाला गया और फिर दूसरी शादी इनको अम्बाला में कराया गया क्रिएटर के सामने। अब है इनका तीसरी शादी, जिसमें आने वाले हैं बहुत सारे क्रिएटर और हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार। भैया देखिए कौन कौन आते हैं। सुनने में आ रहा है कि आने वाले हैं शायद, नहीं, ये शाहरुख खान। अरे बाबा रे। और क्या बोलते हैं जो आपके सलमान खान, इनके पार्टी में मिलेंगे देखने को। तो ये सब सुर्खियों में ही आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं वही हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार हैं। एल्विस यादव है, जो कि इनसे मिले थे लोग आपके कोलकाता एयरपोर्ट पे इवेंट में मिले थे, एयरपोर्ट पे मिले थे। अरे नहीं, इवेंट में सारे लोग आए हुए थे, तो वहीं पर एल्विस यादव भी मिले थे इनको। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर आए हुए थे वहां, बट इनके साथ कोई वीडियो नहीं बना। हाँ। ठीक है, इनको ना हट जा करके हटा दिया गया, तभी ना वीडियो नहीं बना। नहीं तो भैया जी सब के पास जाते हैं और बाल गाल खींचते खांचते वीडियो बनाते हैं। पता नहीं इनको औरतों को बालों में गालों में क्या मिलता है जो मनीषा में नहीं मिलता है। लटक जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो छोड़िए, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले ये एयरपोर्ट पे इनसे मिलते हैं, वहाँ पर वीडियो शूट नहीं होता है। उसके बाद वहाँ से ये छोटा छोटा क्लिप चोरी चोरी ये शूट करती हैं मनीषा रानी, क्योंकि इनको दिखाना रहता है ना लोगों को कि हम इतने बड़े क्रिएटर से मिले हैं, जिनका ना मिलियन में क्या 84.5 कुछ शायद लाख है सब्सक्राइबर। तो ये उनसे चोरी चोरी मिलती हैं और शूट करती हैं क्लिप। उसके बाद इनका ना ड्रेस कोड हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह का कुछ शाम का कुछ। तो भैया सारे जितने भी क्रिएटर जा रहे हैं, तो वो उनका जो ड्रेस है वो इतना हैवी अमाउंट वाला जो ड्रेस, सुबह में जेंट्स का कुर्ता पैजामा येलो कलर का, और शाम और औरतों का है पर्पल साड़ी, जो कि मम्मी के पास नहीं था। तो वो पुराने साड़ी कोई उस कलर की थी, तो वो बोली कि वो चलेगा, तो हाँ चलेगा, कोई भी चलेगा। उसके बाद शाम में आता है इनका चेंज हो जाता है। छोटी बहन भी तो है लपी भाभी का, वो भी तो जा सकती थी। तो वो गरीब घर की है, वो गरीब घर की है भैया। ये बहुत वो हो गई है ना, पॉपुलर हो गई है और करोड़पति अपने आप को समझने लगी है। तो ये क्या ही पूछेगी अपने घर वालों को। और शाम का जो ड्रेस है वो है आपका जेंट्स का रेड कुर्ता और वाइट पैजामा, और ये औरत लोग का है येलो साड़ी। और मराठी लुक लेना है क्योंकि गणपति की है पूजा, है ना, तो मराठी लुक लेना है उस दिन। और हर दिन का अलग अलग ड्रेस है। सारे लोग लगे पड़े हैं अपने अपने ड्रेस को लेने में। जितने भी क्रिएटर हैं इधर, ये आपके ये काजल मिथुन, उधर एक और है सिवान के क्रिएटर जो इनके यहाँ आते रहते हैं, उनका नाम नहीं पता, वो अलग ही लिए पड़े हैं। कभी वो मुजफ्फरपुर शॉपिंग करने जा रही हैं, कभी वो गांव में ही शॉपिंग जहाँ रह रही, कभी सिवान में ही कर रही हैं। शायद वो सिवान की रहने वाली वो भी है। रंजना भी ले जा रही है, पटना से लिए अपना भाई ड्रेस। तो इनका ड्रेस, ये तीसरी शादी में इतना कुछ करने का क्या ही पड़ा था। भैया जी को हमको समझ में नहीं आ रहा है कि। और अब दूसरे दिन का इनका ड्रेस कोड है
वही स्काई ब्लू और भाई ब्लू कलर है। ब्लू कलर है। तो जेंट्स लोग पहनेंगे ब्लू और स्काई ब्लू पहनेंगी साड़ी लपी भाभी और जाएंगे वाटर पार्क पार्क मस्ती में। करेंगे। जलने वाले खूब जलते जलेंगे। रहे, खूब तो यहाँ पर जलेंगे। जलने वाले का सीन क्या है भैया, जगत भाभी हम्म। वो खूब जलेंगी क्योंकि जगत भाभी को जलाने जगत दीदी यहाँ जलने वाली है को जलाने के लिए ये किया जा रहा है तीसरी शादी। अरे बच्चा प्लानिंग कर लो, ये शादी क्या करते हो तुम लोग। और तीसरा दिन ये है दोस्तों क्रिएटर सम्मान भैया। कौन से क्रिएटर सम्मान, वो थुक चटनी हाँ कि वो जो आ रहे हैं वो रुद्र पूजा बहुत सारे, और ये क्या बोलते हैं काजल मिथुन जिनका खुद जावेद ये वाईटी की उर्फी जावेद और उनकी वो भोड़ी बहनी हाँ, और ये फगुनिया, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है छोटे छोटे बड़े बड़े सब आने वाले हैं। उन्हीं का होगा सम्मान में क्या मिलने वाला है भैया, और आग लगाने देने वाला लाइव स्टेज परफॉर्मेंस। और इसका ड्रेस कोड भैया जी ने रखा है वो रेड गॉन और पर्पल कोट। तो ये सब इतने खर्च जो सब क्रिएटर का होगा, इसका लगता है कि भैया जी भरपाई करने वाले हैं, है ना। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है भैया। ये अरे तो सभी कोई जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे ही ना। 5वीं शादी करना और इतना खर्च करना, मान लीजिए जिसके पास नहीं है तो वो आपके शादी में नहीं आ सकता है। और बहुत सारे ये सब्सक्राइबर को भी बुलाए हैं, तो सब्सक्राइबर के पास होगा 5 दिन का वो ड्रेस, ये जो आपका फरमाइशी होगा तभी ना लोग जाएंगे। तो भैया जिनको जिनको जाना है वो सिलवा लीजिएगा अपने अकाउंट से पैसा निकाल के। तो हाँ तो सिलाया जा ही रहा है, खरीदा जा रहा है, सिलाया जा रहा है। सबको भैया जी दे देंगे, हाँ सबको देने वाले हैं, इतना भैया जी दयालु हैं। पर सास ससुर के लिए एक पैसा इनके पास नहीं है, 1 रुपया नहीं है। ये पगल चट्टी के पास भी नहीं है अपने माता पिता के लिए। तो ग्रैंड शादी तीसरी, उसका ड्रेस कोड भैया जी तीसरे दिन का, मतलब तीसरी शादी का, हाँ सॉरी तीसरी शादी, चौथे दिन का इनका ड्रेस कोड बाप रे, ब्लैक शर्ट पैंट विथ फिरोजा ब्लू ब्लेजर, ये जेंट्स का ड्रेस कोड है। और लेडीज का सुन लीजिए गाइस, वुमेन फिरोजा शी ग्रीन लहंगा गॉन और साड़ी, ये है औरतों का ड्रेस। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये शादी हो रहा है कि ये लोग ड्रेस कंपटीशन किए जा रहे हैं इन लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बंदर बनेंगे, बंदर। हाँ। और अंबाला का रिसोर्ट भी बुक हुआ है। ये अंबाला रिसोर्ट में ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भैया जी ने ये प्रॉपर जो है ना ये कार्ड ये डाला है इंस्टाग्राम पर, और जिन लोग को जाना हो तो भैया फुल तैयारी के साथ 4 दिन का ही है, क्योंकि भोजन के लिए तो ये दीदी दी है सारा चीज, चावल दाल गेहूं सत्तू बेसन सब बांध दिए बोड़िया में, और सारा ग्लोसरी का सामान खरीदा चुका है दोस्तों। हाँ, ये यहाँ से दिल्ली से ये रूप तारा के यहाँ से इतना तो इनकी जो शादी मायके में हुआ होगा पहली शादी, तो इतना कुछ नहीं हुआ होगा। ये ड्रेस वो ड्रेस, तो सारे लोग ड्रेस खरीद रहे हैं भैया। ये आंटी जी ने अपना ड्रेस अभी तक नहीं परचेज किया। आंटी जी उसी तरीके से जाएंगी, मैंने कि अपने शादी के जमाने का साड़ी लेकर जाएंगी, है ना। कि लपिया ये ड्रेस इनका पूरा परचेज करके रखी है। क्या रखेगी लपिया, तो अगर लपिया अच्छी रहती तो अपनी मम्मी पापा को नहीं करती। और आंटी जी इतनी थी हो रही है कि वो आंटी जी लगी पड़ी रहती थी लपिया के आगे पीछे कि मेरा भी कुछ बढ़ जाए। तो जरूर लपिया खरीद के रखी हुई, तभी आंटी जी इतना अस्थिर से अरे नहीं रखी है, नहीं लपिया को इतना रहता तो अपने मम्मी पापा को नहीं करती, अपने मम्मी पापा को भी तो करती।
इसको सिर्फ अपने से ही पड़ा हुआ है। आंटी जी वही पहनेंगी अपनी शादी के जमाना का, जो कि हमेशा वीडियो में बताती हैं कि मेरा ये शादी का साड़ी है। गाइस ये देखिए कितना चमक रहा है, नहीं कितना तो ये आंटी जी के साथ कितना ना अच्छा इंसाफी लग हो रहा रहा है। है। ये बहू का, ये पगलचट्टी का इतना गुणगान करती हैं, इतना गुणगान गाती हैं, ये कभी भी अपने पगलचट्टी पर टारगेट नहीं करती हैं। जब भी टारगेट करती हैं अपनी छोटी बहू पर टारगेट करती हैं। तो अभी गई है तो ये टारगेट की हुई है, और ये पगलचट्टी को एक पैसा कुछ भी नहीं बोलती है। तो हमको लग रहा है कि आंटी जी के साथ तो ये ना इंसाफी हो रहा है ना। क्योंकि इतना हक तो बनता है कि 4 कपड़ा ये अपनी मम्मी जी को पहना सके। तो खैर देखने को क्या क्या मिलेगा इनकी तीसरी शादी का भाई एनिवर्सरी हम नहीं आज करेंगे। आज ही लोग निकल पड़ेंगे। और इनको कहीं भी जाती है ना तो इनको ना शादी बोलने में शर्म आता है। बोलती है 5वां एनिवर्सरी है। क्यों? हाँ, 5वां बोलती ना एनिवर्सरी कि गाइज हम मेरा तीसरा शादी कर रहे हैं। मेरा पहला शादी सक्सेस नहीं हुआ, दूसरे शादी भी किए, पहला शादी नहीं सक्सेस हुआ। मेरे हस्बैंड किसी के जुल्फ में जाके लटक गए थे तो वहां से उनको हम पकड़ के लाए। दूसरी शादी किए, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा सक्सेस लग रहा है हमको। अब ये तीसरी करेंगे तो शायद मेरा छोटा लप्पू आ जाएगा तो ये शादी मेरा सक्सेस हो जाएगा। बोलना चाहिए था ना। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।